हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने एवरेज चैप्टर की ओर। ठीक है, एवरेज से हमने टाइप 9 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एवरेज बाय किरण सतासी सौ से। ठीक है, टाइप 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब हम चलते हैं टाइप 9 की ओर और 9 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहानी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपकी स्क्रीन पर है, मेरी स्क्रीन नीचे। एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है। एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है और 12 शिक्षकों की औसत आयु 60 वर्ष है। विद्यार्थियों की दी है और शिक्षकों की। विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट और दूसरी तरफ दे रखे हैं हमें टीचर। तो इस टाइप से क्वेश्चन देखो, एवरेज एवरेज। आगे देखते हैं क्वेश्चन ने आगे क्या बोले। यदि सभी शिक्षक तथा विद्यार्थी मतलब टोटल मिश्रण दे रखा है, शिक्षक और विद्यार्थियों की जो औसत आयु दे रखी है वो 7 वर्ष, मतलब इनकी दोनों की दे रखी है 7। एलिगेशन लगा दो, फिर क्या है। विद्यालय में विद्यार्थियों का दे रखा है 6 और यहाँ पे अगर मैं देखूँ 12 शिक्षक है। यहाँ की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, 12 शिक्षक है। ठीक है, जो लास्ट में काम आएगा रेशियो के बराबर रखने के लिए। तो ये कितना है, आयु औसत आयु कितनी दी गई है, 40। एलिगेशन लगा दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, बस। यहाँ कितना बचा, 40 में से 7 गई तो 33। यहाँ 6 में से 7 गई या 7 में से 6 गए तो 1। मतलब ये अगर टीचर 1 है तो बच्चे कितने, 33। अगर मैं टीचर रख दूं कितने, 12, तो 1 बराबर हमें कितना दे रखा है जी, 12। तो 12 1 कम 12 हो जाएगा, तो मतलब 12 तो शिक्षक हो गए मेरे पास। अब बच्चे कितने हो जाएंगे, तो वो 12 गुना हुआ है तो ये भी 12 गुना कर दो। 12 3 36 की 6, 3 कैरी, 12 3 36, 36 और 3 39। तो ये कितना हो गया, 396 हमारे जो बच्चे हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जहाँ पे मिश्रण दे रखा होता है तो वहाँ पे एलिगेशन क्वेश्चन अलग ही दिखाई दे जाता है कि ये एलिगेशन की फॉर्म में है। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की कहानी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आपकी स्क्रीन पे। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, टोटल मिला के 600 है, टोटल मिला के 600 है और उनमें से लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। ठीक है, यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु मतलब टोटल मिश्रण, ये भी एलिगेशन के थ्रू चला जाएगा। ठीक है, 11 वर्ष 9 महीने, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या, एक तरफ बॉयज रख लो एक तरफ गर्ल्स रख लो। ठीक है, बॉयज की टोटल आयु कितनी है देख लेना ध्यान से। लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है पहली सेकंड वाली लाइन में। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ, लड़कियों की देखना, लड़कियों की 11 वर्ष है। ठीक, आगे देखते हैं। अब उन्होंने सभी की बोली है 11 वर्ष 9 महीने, सभी की बोल दी 11 वर्ष 11,9 लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये मंथ में ये ईयर में, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। अब 11 वर्ष 9 महीने में से अगर मैं 11 वर्ष घटा दूं तो बचेंगे कितने भाई, 9 महीने बचेंगे, तो 9 महीने में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 12 महीने 12 वर्ष हैं, 12 वर्ष हैं और ये हैं 11 वर्ष 9 महीने। एक वर्ष कितने का होता है जी, 12 महीने का। अच्छा एक बात बताओ, 11 वर्ष पूरी होगी, 9वां महीना चल रहा है, कितनी दिन कितनी महीनों बाद नई साल आएगी, मतलब 9 तो हो गए, 10 11 12, तो मतलब 3 महीने बाद हमारे पास क्या हो जाएगी, ये पूरा एक्यूरेट 3 महीने बाद कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्योंकि 11 वर्ष से 9 महीने, 9 में 3 महीने और दे दूं तो 1 साल हो जाएगी। 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ पे 12 में से ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, मात्र 3 महीने, क्योंकि 3 महीने का डिफरेंस है। 12 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 एकम 3 होता है, 3 तिरका 9 होता है, तो 3:1 हो गया। 3 और 1 कितने हो गए भाई, 4 हो गए। ये मैंने जोड़ा क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन में जो 600 वैल्यू दे रखी है वो टोटल दे रखी है, ध्यान से अगर पढ़ोगे तो। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में
लड़कों की औसत आयु, 600 विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कों की बोली है, तो 4 बराबर हमें कितना दे रखा है जी 600, 1 बराबर 4 से काटेंगे 15, तो मतलब 150। जब 1 बराबर 150 है तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, लड़के या लड़कियां, वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की पूछी गई है तो इंटू कर देंगे 150 का, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी जी 150, ये हमारा हो जाएगा आंसर। और लड़कों की पूछी होती तो 15 या 45 हो जाता, तो 150 का मल्टीप्लाई 450 हमारे कितने हो जाते, लड़के हो जाते। तो अभी के लिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, लड़के हो जाएंगे। लड़कियां मतलब ऑप्शन नंबर 2 150 में, और ये वाला पूछता तो 450 हो जाता। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिए, बच्चों वाला क्वेश्चन है एकदम परफेक्ट। चलो चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की कहानी देखते हैं क्या दिया हुआ है। और प्लीज फ्रेंड्स आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें। ठीक है, आप लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हो, ये गलत बात होती है, क्योंकि हम पूरी वीडियो बनाते हैं इतनी मेहनत से, आप लोग ना देखो तो अच्छा नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 3 क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष पहले पी क्यू की, ध्यान से सुनना, 5 वर्ष पहले पी क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी, पी क्यू आर की औसत आयु 20 वर्ष है, तदनुसार 10 वर्ष बाद आर की आयु। अब देखो, अब दे रखा है 5, एक वर्तमान मान लेते हैं पॉइंट, वर्तमान पॉइंट ये है, 5 वर्ष पहले जाऊंगा तो -5, 5 वर्ष पहले पी क्यू मतलब 2 व्यक्ति, पी क्यू मतलब 2 व्यक्ति हो गए, यहां पे याद रखना कौन कौन है, पी प्लस क्यू है। ठीक है, पी क्यू 2 व्यक्तियों की औसत आयु 15 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। अब एक बात बताओ, ये जो है 5 वर्ष पहले 30 वर्ष के थे दोनों मिलके, क्योंकि 15-15 के दोनों होंगे प्रत्येक, या फिर औसत, बात वही है। अब यहाँ पे अगर मैं इन्हें वर्तमान में लेके आऊं, वर्तमान का पॉइंट के इस पॉइंट पे लेके आऊं, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम ये चल रहा है, ये वाली रो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसे वर्तमान में लेके आऊं तो कितनी साल जोड़ दूं भाई, 2 व्यक्ति हैं। जब एक व्यक्ति को वर्तमान में लाऊंगा तो 5 जोड़ना पड़ेगा, दूसरे व्यक्ति को लाऊंगा तो 5 जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस कितना कर दूं जी 10। तो यहाँ पे टोटल मिला के वर्तमान में कितनी आयु हो जाएगी 40, समझ गए। तो मतलब पी क्यू का वर्तमान में जो योग है, पी प्लस क्यू का, ये जो पी प्लस क्यू का वर्तमान में जो योग है वो कितना है 40 वर्ष। आगे देखते हो क्वेश्चन क्या बोले, पी क्यू आर की औसत आयु 20 वर्ष है, कब, वर्तमान में, ये भी वर्तमान में दिया हुआ है। ठीक है, ये वर्तमान में पी प्लस क्यू प्लस आर की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है, तो इंटू कर देंगे 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 तिया 60। ठीक है, ये हो गया 60 वर्ष। अब क्या करना है, कुछ नहीं, किसका पूछेगा, आर का पूछेगा, या हो सकता है कुछ और पूछेगा, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला है तदनुसार 10 वर्ष बाद आर की औसत आयु कितनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद पूछा है, सबसे पहले वर्तमान निकाल लो, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में देखो पी ए क्यू है, आर की पूछी गई है, तो आर कितना हो जाएगा, पी और क्यू का योग 40 है, 60 ये तीनों है, तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 20 हो जाएगा। तो ये 20 कौन है, ये प्रेजेंट टाइम पर आर की वैल्यू है कितनी 20, पी मतलब वर्तमान है, आर की वैल्यू, आर की उम्र कितनी है 20 वर्ष। क्वेश्चन ने पूछा 10 साल बाद, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 30 वर्ष। तो ये कितने का हो जाएगा 30 वर्ष का हमारा जो है आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा 30 एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 3। फटाफट से नोट कीजिएगा। चलो फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहानी है। ठीक है, 4th की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 साल पहले 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु थी कितनी, 18 वर्ष थी। कितनी, 2 वर्ष पहले, ठीक है, 2 वर्ष पहले
8 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। प्रेजेंट टाइम ये मान लिया मैंने, ठीक है। 2 वर्ष पहले की बात हुई, -2। कितने लोग थे भाई? 8 लोग थे, और इंटू कर देंगे कितने का? 18 का। तो 18 अट्ठे कितने हो गए? 144 हो गया, ठीक है। 18 अट्ठे 144। अब यहाँ पे क्या करना है? कुछ नहीं करना, अपना क्वेश्चन देखना है। आगे क्वेश्चन ने बोला है औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी रहती है। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु उतनी रहती है। बच्चे की आयु कितनी? अब देखो जी, इन्हें वर्तमान में लेके आओ। वर्तमान में लाने के लिए कितना जोड़ दूं? 8 दूनी 16, क्योंकि 8 लोग हैं, 2-2 वर्ष सब में जोड़ूंगा तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 6 और 4 10 की 0, 1 कैरी, 4 5 और 1 6, तो मतलब 160 इन सब का वर्तमान में योग है। औसत आयु उतनी रहती है, इसका मतलब क्या है? अब एक बेबी हो गया, किसी का भी हुआ हो उससे हमें मतलब नहीं, एक कैंडिडेट बढ़ गया, बस ये है। तो 8 थे, अब कितना हो गया? वर्तमान में 9 हो गए। औसत कितना है भाई? 18 ही है, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 162 हो गया ये। अब 18 नंबर 162, यहां पे अगर मैं देखूं एक कैंडिडेट बढ़ा, इसके बीच में एक कैंडिडेट बढ़ा और उसी की उम्र पूछी गई है, तो उसी की उम्र कितनी हो जाएगी भाई? 160 में से 162 घटा दे, या 162 में और 160 के बीच में डिफरेंस देख लें, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा? और इतने ही साल का वो क्या होगा? बच्चा होगा। समझ गए? फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। तो 2 वर्ष मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा है। चलो फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी। समझना ध्यान से। 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु उतनी है जितनी की 3 वर्ष पहले थी, ठीक है। तो वर्तमान से 3 वर्ष पहले हम देख लेते। तो वर्तमान पॉइंट, ये वर्तमान पॉइंट 3 वर्ष पहले -3, ठीक है। कितने खिलाड़ी हैं भाई? 11 खिलाड़ियों की औसत आयु उतनी है, अब ये नहीं पता कितनी है, ठीक है। औसत आयु उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी। तो 3 वर्ष पहले औसत आयु मान लो जी x। ध्यान से देखते रहना, मुझे पता है हो सकता है आप लोगों का डाउट हो, ये पक्का पता है, लिख के ले लेना, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले थी, क्योंकि जिन 3 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है भाई, इनमें से 33 वर्ष है, 1 मिनट, उनके स्थान पर 3 युवकों को शामिल कर लिया गया था, ठीक है। तो मतलब ये कि 33 औसत आयु है 3 लोगों की वर्तमान में। मतलब ये 11 में से 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी वर्तमान में योग कितना होगा? वर्तमान में योग कितना होगा उन तीनों का? 33 3 99, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इससे x को हटा दो, इसकी शकल ही बुरी लगती है, हटा इसे, ठीक है। तो मैं औसत मान लेता हूँ, अपने हिसाब से मान लो, कितना भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 50 मान लेता हूँ, कितना? 50। तो 11 पंजे 55, तो मतलब ये निकल के आया 11 पंजे 55 और 0 की 0, तो मतलब 550 होगा। ये क्या है? मेरा योग है, ये मैंने लेट कर लिया, कितना भी कर लो, 100 लेट कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 550 हो गया। अब इन सबको मैं वर्तमान में लेके आऊँ, 11 लोगों को वर्तमान में लेके आऊँ, तो 11 लोगों की आयु में 3-3 वर्ष जोड़ दूँ, तो 11 3 33 जोड़ दूँ जी, 33 जोड़ देते ना, 3 वर्ष है ना। तो यहाँ पे जब वर्तमान में पहुँच जाएंगे तो कितना हो गया? 3 8 और 5, 3 8 5 हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन ने आगे बोला है, क्योंकि जिन 3 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है,
जिन 3 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है, उनके स्थान पर 3 नए युवक शामिल हो जाते हैं, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। अब देखो 11 खिलाड़ी थे, 11 खिलाड़ी थे, अब 11 में से 3 खिलाड़ी चले जाते। कौन से जाते? जिनकी वर्तमान में 33 वर्ष आयु है, 3 खिलाड़ी। अच्छा, 3 खिलाड़ियों की वर्तमान में औसत आयु 33 है, तो उन 3 का योग कितना हो जाएगा? 99। ये कितने का योग है जी? ये 11 का योग है ना, ये 11 का योग है। माइनस में 3 खिलाड़ियों को भगा दूं तो इनके योग में से कितना माइनस कर दूं जी? भाई 3 माइनस हो रहे, 3 खिलाड़ी जब हट रहे हैं तो उनका योग भी तो माइनस करो, तो योग माइनस कर दूं। ये कैसे आई है, ये समझ गए। 3 खिलाड़ियों की औसत आयु वर्तमान में, जो पुराने वाले खिलाड़ी हैं उनकी बात की गई है, तो कितना है? 99। इसे मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, आप लोग चाहो तो नोट कर लेना कॉपी पे। ठीक, अब यहां पे देखते टोटल कैंडिडेट कितने बचे भाई? 11 में से 3 गए, बचे कितने? 8 बचे। अब 8 कैंडिडेट का योग कितना हो जाएगा वो देख लो सबसे पहले। तो कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दो। 13 में से 9 गए तो 4 बचे, यहां बचे 7 मतलब 17। कितने बचे? 8। यहां कितने बचे भाई? तो ये 484 निकल कर आ गया मेरा क्या? 8 लोगों का योग। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहे हैं? 3 युवकों को शामिल कर लिया जाता है, मतलब ये अब 3 लोग आ गए। अब भाई इसमें जोड़ दिया, 3 लोग इसमें प्लस हो गए, तो दोबारा कितने कैंडिडेट हो गए? 11। और क्वेश्चन ने बोला है औसत वही होता है। अब जब मैं इन तीनों को हटाने के बाद में दोबारा 3 नए लाता हूं तो औसत वही होता है। पहले औसत कितना माना था, वही रखना है, याद रखना। कितना रखना है? जो औसत हमने लेट किया था वही रखना है। एक्स रखोगे तो माता पच्ची हो जाएगी, कभी नहीं सीख पाओगे। 50 रखा था, 50 रख लो जी। तो योग कितना हो जाएगा जी? 550। अब क्वेश्चन ने ये पूछा है जो नए 3 व्यक्ति आए, जो नए 3 व्यक्ति आए हैं, ये इनका योग निकाल लो पहले, फिर औसत निकालेंगे। तो इनका योग निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? 3 लोगों का इनके बीच में डिफरेंस देख लें, डिफरेंस देख लें। तो इनके बीच में डिफरेंस अगर मैं देखूं तो 50 तो ऊपर है, 50 और 60 और 6 66। तो कितने का डिफरेंस है भाई? 66। और ये 66 का डिफरेंस क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? क्योंकि मैंने 3 नए व्यक्ति जोड़ लिए। जब 3 व्यक्ति जुड़ गए तो कुछ ना कुछ तो वेट बढ़ेगा। एवरेज क्या होता है हमारा? योग बट्टे कितने हो गए? 3। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 22। ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो 22 से एकदम करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। आप लोगों का डाउट क्लियर हो चुका होगा। सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिक बेस है, आप लोग खुद दिमाग से सोचोगे ना तो खुद कर लोगे। ठीक है, कोई भी एक्स वगैरह कुछ नहीं मानना, अपनी तरफ से लेट कर लो भाई। ठीक है, ये 33 कहाँ से है? 11 थी, 33 किया वर्तमान में लाने के लिए। वर्तमान में आने के बाद में मैंने इन 3 कैंडिडेट को हटा दिया। किन 3 को? ये जो 3 है ना वर्तमान में, जिनके बदले चेंज हो रहा है, जब मैंने ये 3 हटा दिए तो 99 माइनस करना होगा, क्योंकि 33 थी, 99 माइनस करना। 3 कैंडिडेट हटाने के बाद में पता चला 8 कैंडिडेट का योग है 484। 8 कैंडिडेट का योग 484 है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 नए व्यक्ति आए थे इनकी जगह पे, तो 3 मैंने नए व्यक्ति ले लिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 नए व्यक्ति आने की वजह से कितने हो गए? टोटल मिला के 11 हो गए ना। 11 का औसत उतना ही रहता जितना पहला था, तो जितना पहले था तो 50 कर दिया। अब 50 इंटू कर देंगे 11 है तो कितना हो जाएगा? 550। 550 हो गया। अब मैंने इनके बीच में डिफरेंस देख लिया। क्यों देख लिया? क्योंकि भाई जो 3 लोग बड़े हैं उनमें हमने डिफरेंस देखेंगे तभी हमें योग मिल पाएगा। डिफरेंस देखा 66 है, तो मतलब 3 लोगों का योग है 66। एवरेज क्या होता है? ऊपर योग बट्टे में संख्या, तो 66 बट्टे 3 किया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 22 आंसर आ गया। बस हो गया खत्म। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर क्लियर हुआ तो ठोक दो लाइक। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। वो भी बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा लेकिन अब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है। आप लोग अगर बेसिक देखोगे ना तो बेसिक देखने से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि मैं किस टाइप से पढ़ाऊंगा, किस टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा। समझ लो बात को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। और आप लोग खुद बोलोगे, जिन लोगों का डाउट है और वो स्टार्टिंग से अगर मुझसे पढ़ा है तो वो खुद बोलेंगे अरे यार इसे तो मैं ही कर लेता। देख लो, नहीं बोल रहे तो। क्वेश्चन क्या बोल रहे? नीचे दिए गए आवर्त में इतना औसत दिया हुआ है 17, आगे दिया हुआ है एम का मान पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो आयु वर्षों में दे रखी है, आयु दे रखी है, ठीक है। और क्वेश्चन ने बोल दिया लोगों की संख्या। संख्या भैया पहले लिखी जाती है, इसमें उल्टा दे रखा है हम, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, संख्या पहले लिख लो जी। 3 2 M 1, 3
2m और 1, टोटल मिला के संख्या कितनी होगी, सबको जोड़ के एक तरफ कुल कर लें, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 2 5 और 1 6, 6 प्लस m लिख लूं। समझ गए फंडा, ट्रिपल स्टार सही होगा ये। ठीक है, आगे देखते हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर देखेंगे। 8 20 26 29, 8 20 26 29, समझ गए। इन सब में गुणा कर लेंगे, जो योग करेंगे, फिर योग करने के बाद इससे भाग दे देंगे, हो गया आंसर, बस और क्या करना है। तो यहाँ पे 8 3 20 दूनी 26 m, ठीक है, m लगा हुआ है, 29 एकम, प्लस कर लें, तो 26 m तो यूं ही रहने वाला है। ठीक है, प्लस कर लेता हूँ मैं इसी चीज़ को मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ। तो ये कितना हो गया, 9 4 13 की 3 1 4 8 9, कितना हो गया 93, प्लस कितना है 26 m। ठीक है, अब ये जो योग है इसे भाग किससे कर देंगे, औसत निकालने के लिए भाई इससे करेंगे ना, ये जो वैल्यू रखी जाती है बराबर के बगल में, इसी से तो भाग करते हैं, तो इससे भाग दे देंगे जी। इससे भाग दो कितना है 6 प्लस m। ठीक है, लेकिन जब मैं इससे भाग दूंगा तो औसत निकल के आएगा, लेकिन औसत हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना 17, तो यहाँ पे इक्वल टू में कर लूँ कितना 17। बाकी हमें अब m की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसे उधर पहुंचा दो जी। ठीक है, ये वैल्यू समझ में आ गई होगी कहाँ से ली मैंने। ठीक है, इसे हटा देता हूँ, 16m नीचे आया। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई उधर कर दो, तो 93 प्लस 26m इज इक्वल टू 17 छिंगे 102 और 17m। ठीक है, अब हमारे पास अगर मैं देखूं तो यहां पे देखिए कितना बचा। ठीक है, इसे हम उधर ले जा रहे हैं, उसे 93 को उधर ले जाएं और 17m को इधर लेके आए, तो 17m इधर लेकर आएंगे तो बचेगा कितना 9m। भाई 26 से 17 माइनस कर दो, 9m बचा, 9m, और इसे उधर लेके जाऊंगा तो देखो 93 है, 7 और 8 9 दो ऊपर है, तो 9m इज इक्वल टू कितना हो गया 9, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 से 9 काट देंगे एक बार, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो फाइनली आंसर 1 एकदम करेक्ट है। तो यहां पर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट। फटाफट से नोट कीजिए। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा था, जैसे क्वेश्चन ने बोला था बस वैसे ही हमने किया। लेकिन याद रखना जो ट्रिपल स्टार मेथड होता है, ये वाला जो मेथड है ना, जो मेरा मेथड है, ठीक है, तो याद रखना इस मेथड में ऊपर जो है संख्या लिखी जाती है। ठीक है, कभी भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। औसत हो, योग हो या उम्र का योग हो, वो सारी चीज़ें नीचे रहेंगी। ठीक है, या फिर बोल सकते हो ऊपर अनुपात रहता है। चलो, तो यहाँ पे ये टाइप फिनिश होता है। इसमें बस 6 ही क्वेश्चन थे और फिर हम चलेंगे टाइप 10 की और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।